हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों का नोटिस का महा ट्रिक आ चुका है। केवल आप लोग इस ट्रिक को देख लीजिए, इस ट्रिक को समझ लीजिए और इसके बाद आप लोग दुनिया के किसी भी नोटिस को बिना पढ़े बिना रटे लिख सकते हैं। तो भाई वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आगे आप लोगों को रिपोर्ट, लेटर, आर्टिकल, नोट मेकिंग, हर एक चीज़ का आप लोगों को ट्रिक मिल जाएगा। एक ट्रिक और दुनिया का कोई भी लेटर लिखिए, कोई भी रिपोर्ट लिखिए, कोई भी नोट मेकिंग लिखिए, कोई भी नोटिस लिखिए। इसी प्रकार से हमारा ट्रिक है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पहले तैयारी कराया था, बिल्कुल वैसा ही धाकर तैयारी हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। कोशिश करिए कि आज ही हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए, अपने दोस्तों के साथ जो भी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, हर एक जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए लिंक को। देखिए यहाँ पर मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चंस ले लिया है, जिसका आप लोग देख सकते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन है और आप लोगों का जो मॉडल सेट वाला जो क्वेश्चन है ना, उस चीज को भी यहाँ पर मैंने ले लिया है ताकि हर एक चीज आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके ट्रिक को देख लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसी ट्रिक से। और एक ही ट्रिक होगा और दुनिया का कोई भी नोटिस आप लोग इसी ट्रिक से लिख सकते हैं। तो देख लीजिए हमारा जो ट्रिक है किस प्रकार से है, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, A to Z समझते हैं। जिस प्रकार का फॉर्मेट यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इस प्रकार से अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और अगर आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो भाई आप लोगों का नंबर कट सकता है। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को लिखना है स्कूल का नाम। देखिए यहां पर स्कूल या फिर कॉलेज जो भी बोलिए, स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम। ये स्कूल का नाम लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्कूल का नाम लिखने के बाद आप लोगों को एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोगों को लिखना है NOTIC, नोटिस। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। नोटिस लिखने के बाद आप लोगों को एक लाइन फिर से छोड़ देना है। ठीक है, एक लाइन फिर से छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोगों को लिखना है भाई डेट। ठीक है, जिस डेट को आप लोग नोटिस को लिख रहे हैं उस डेट को आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा। डेट लिखने के बाद आप लोगों को फिर से एक लाइन छोड़ देना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोगों को लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या आप लोग जो नोटिस लिख रहे हैं किस विषय के ऊपर लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, उस चीज को आप लोगों को यहां पर लिख देना है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोगों को फिर से और एक लाइन छोड़ देना है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है, एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोग लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। हर एक नोटिस में आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि हम लोग मनाने जा रहे हैं। क्या मनाने जा रहे हैं भाई, ऑर्गेनाइजिंग। लिखने के बाद आपको लिखना है प्रोग्राम का नाम। ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में जिस प्रकार का प्रोग्राम दिया रहेगा वही प्रोग्राम का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। इस चीज को लिखने के बाद आप लोगों को देना है भाई डेट। इसके बाद देना है टाइम। डेट और टाइम किस प्रकार से देंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आपको लिखना है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यह विद्यार्थियों का क्या है, डिमांड है। इसके बाद मतलब बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स लिखने के बाद आपको लिखना है X1। अब ये जो X1 है यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। X1 में आप लोग 2 चीज लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप लोग ये वाला लिखिए या फिर आप लोग ये वाला लिखिए। दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिख देना है। ये जो X1 है यहाँ पर आप लोग दोनों में से कोई एक लिखिएगा। क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला वाला क्या है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द क्लास टीचर, मतलब जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वे अपने क्लास टीचर यानी वर्ग शिक्षक से क्या करें, कॉन्टैक्ट करें। ये एक आप लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विथ फैमिली, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको उसके फैमिली के साथ क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो दोनों में से कोई एक लिखना है आपको इस X1 की जगह पे। ठीक है, या तो फर्स्ट वाला लिखिए या फिर सेकंड वाला लिखिए। और भाई क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन जिस प्रकार का रहेगा उसी प्रकार से लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर करना है सिग्नेचर। देखे होंगे नोटिस वगैरह जब भी जारी होता है स्कूल में तो जो भी हेड सर होते हैं वहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं और जो जिस पोस्ट में है उस पोस्ट का नाम लिख देते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब भी नोटिस आप लोग लिखेंगे, जब नोटिस कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार से आप लोगों को भाई एक बॉक्स बना देना है। देख लीजिए
लीजिए, इसको एकदम खोपड़े में घुसा लीजिए। इस प्रकार से बॉक्स बनाना नहीं भूलिएगा, एकदम बॉक्स के अंदर ही रखना है, बहुत बड़ा खजाना है, कोई लेके ना भाग जाए। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्कूल का नाम है, ये जो नोटिस है और ये जो सब्जेक्ट है, ये तीन चीज कोशिश करिए कि आप लोग बड़ा हाथ का ABCD से लिखिए, यानी कि कैपिटल लेटर से आप लोग लिखिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि स्कूल या फिर जो भी कॉलेज का नाम होगा, आप लोग जो नोटिस को लिखेंगे, आप लोग जो सब्जेक्ट को लिखेंगे, ये सब के सब आप लोग क्या करिए, कैपिटल लेटर से लिखिए, यानी बड़ा हाथ का जो ABCD होता है ना, उससे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना तो चीज़ आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डेट और टाइम के बारे में, कि डेट और टाइम में आप लोगों को क्या क्या करना है। तो देख लो भाई यहाँ पर डेट और टाइम देख लीजिए। यहाँ पर डेट में क्या करना है, डेट आपको यहाँ पर ऑन करके लिखना है, ठीक है। डेट में क्या करना है, ऑन करके लिखना है। मान के चलिए कि कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम को हम लोग 20 तारीख को मनाएंगे, यानी कि 20 मार्च को मान के चलिए हम लोग मनाएंगे, तो उसको नॉर्मल हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 20/3/2023। लेकिन अगर आप लोग ऐसे नोटिस में लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना किस प्रकार से है, इस चीज को ध्यान से सुनिए। देखिए जब भी हम लोग डेट लिखेंगे तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे, और इस डेट को लिखने का दो तरीका है। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। सबसे पहले आप लोग दूसरा तरीका को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑन देना है, यहाँ पर हमारा डेट है 20/3/2023। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मंथ लिख देना है, यानी जो महीना रहेगा। जैसे यहाँ पर मार्च है महीना में, तो यहाँ पर हमने मार्च लिख दिया है। इसके बाद जो डेट रहेगा, तो डेट क्या है 20 है, तो हमने 20 लिख दिया। फिर एक कॉमा देना है, और जो ईयर रहेगा ईयर को लिख देना है। यानी सबसे पहले हमें लिखना है मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। और आप चाहे तो इस तरीका का भी यूज कर सकते हैं, यानी ऑन देना है। जैसे यहाँ पर 20 है, तो 20 के लिए हमें 20TH दे दिए, ठीक है। मार्च का मार्च हो गया, कॉमा 2023। इसमें देखिए आप इसका यूज करिए चाहे इसका यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डेट का। अब चलिए भाई यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टाइम का। तो टाइम आप लोग क्या करिएगा, फ्रॉम से यूज करिए। यहाँ पर देखिए मैंने फ्रॉम करके 2 टाइम दे दिया है, फ्रॉम 10 AM to 4 PM, यानी कि 10 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक। तो ये हो गया पूरा पूरी हमारा नोटिस का ट्रिक, और इसी ट्रिक से आप लोग अभी हर एक नोटिस को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देख लीजिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे इस ट्रिक की मदद से। देखिए मात्र हमने इसी चीज को पढ़ा है, और हमने कोई सा भी चीज यहाँ पर नहीं पढ़ा है, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाएंगे इसी से, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां पर बोल रहा है कि यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल प्रोग्राम, यानी देख लीजिए यहां पर आप लोग क्या मना रहे हैं, तो यहां पर आप लोग कल्चरल प्रोग्राम मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रोग्राम का नाम क्या दिया हुआ है, कल्चरल प्रोग्राम दिया है। कहां मना रहे हैं, तो इन योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज में मना रहे हैं। राइट ए नोटिस, यहां पर एक नोटिस लिखना है, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। बात समझ में आ गया। यहां पर आपको एक नोटिस लिखना है, किसके रिगार्डिंग, तो कल्चरल प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जो आप अपने कॉलेज में मनाएंगे। तो चलिए भाई हम लोग इसको इसे ट्रिक की मदद से लिखने का कोशिश करते हैं, किस प्रकार से क्या क्या करना है A to Z यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देख लीजिए, देखिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल का नाम। अब मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया है कि आप स्कूल का नाम लिखिए या फिर कॉलेज का नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आपके अपने स्कूल का नाम या फिर आपके अपने कॉलेज का नाम। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉलेज, ठीक है। तो आप अपने क्या करिए, कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया है। क्या लिख दिया है, इंटर कॉलेज धनबाद। आपका भी जो भी कॉलेज है भाई लिख दो, कोई मतलब नहीं है, या फिर आपका जो भी स्कूल है आप लोग लिख दो, कोई मतलब नहीं है। अगर उस चीज़ को भी नहीं लिखेंगे तो आप अपने से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप ये भी चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ट्रिक हमारा क्या कहता है, आपको लिखना है नोटिस। तो देख लीजिए यहां पर मैंने नोटिस लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां पर दिया हुआ है डेट। क्या दिया हुआ है, डेट, यानी आपको डेट देना है। जिस डेट को आप लोग नोटिस को लिख रहे हैं एक डेट दे दीजिए। तो यहाँ पर जैसे 15 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है, तो यहाँ पर मैंने 15 मार्च 2023 इस प्रकार से दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए हमारे क्या है भाई, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग मना क्या रहे हैं, किस रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो भाई यहाँ पर हम लोग कल्चरल प्रोग्राम को लेकर हम लोग नोटिस को लिख रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट में हमने क्या दे दिया है, कल्चरल प्रोग्राम दे दिया है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले कॉलेज का नाम दे दिया, एक लाइन छोड़ के नोटिस लिख दिया, एक लाइन छोड़ के डेट दे दिया, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया। इतना सारा काम हमारा हो गया है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, अब ट्रिक में आइए। ट्रिक में बोलता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर
इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ तक लिख देना है। देख लीजिए मैंने लिख दिया है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोला है प्रोग्राम का नाम, तो भाई हम लोग यहाँ पर क्या मना रहे हैं, तो कल्चरल प्रोग्राम मना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का नाम में कल्चरल प्रोग्राम लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर बोला है आपको डेट देने के लिए और टाइम देने के लिए। डेट देने मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखिए भाई 15 तारीख को हम लोग नोटिस को लिख रहे हैं। अब मान के चलिए किसी को हमें इनवाइट करना है, जैसे 20 तारीख को हमारे घर में शादी है, तो हम लोग इनवाइट क्या करेंगे, 20 तारीख के पहले हम लोग इनवाइट कर देंगे कि भाई 20 तारीख को मेरा घर में शादी है, तुम जरूर आना। तो यहाँ पर भी वही बात हो रहा है, ये जो कल्चरल प्रोग्राम होगा तो पहले ही हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा बच्चों को कि भाई बच्चों हमारा इस डेट को कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तुम सभी आना। तो वही यहाँ पर हम लोग 15 तारीख को नोटिस लिख रहे हैं। तो कल्चरल प्रोग्राम मान के चलिए हमारा 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 18 को हो सकता है, 19 को हो सकता है, 20 को हो सकता है, यानी जिस डेट को हम लोग नोटिस लिखेंगे उसके बाद ही हमारा कल्चरल प्रोग्राम होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए 15 तारीख को हम लोग नोटिस को लिख रहे हैं और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई आप लोगों का जो कल्चरल प्रोग्राम है ये 20 तारीख को होगा, इनकी 20 मार्च को होगा। जाहिर सी बात है पहले ही हमें बताना पड़ेगा बच्चों को कि इस डेट को आप लोगों का कल्चरल प्रोग्राम है, आप सभी को आना है। तो हमने वही लिखा कि ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम ऑन क्या, यहाँ पर 15 तारीख को नोटिस लिख रहे हैं और हमने यहाँ पर बोल दिया कि 20 तारीख को आप लोगों का कल्चरल प्रोग्राम है। तो हमने लिखा है कि 20 मार्च 2023 को हमारा क्या है, कल्चरल प्रोग्राम है। कितना बजे से कितना बजे तक, तो फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। आप चाहे तो कोई यहाँ पर अलग सा भी टाइमिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना होने के बाद यानी डेट और टाइम हो गया, इसके बाद बोला जाता है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। इतना हो गया। इसके बाद बोला जाता है कि X1 लिखो। अब भाई ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है इनवाइटिंग। तो भाई यहाँ पर मेरे पास 2 X1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 X1 है, आप लोग देख लीजिए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए इसमें हमारा इन्वाइटेड वर्ड आ रहा है और क्वेश्चन में भी हमें इन्वाइट वाला ही बोला गया है, तो आप नीचे वाला लिख दीजिए, आपका ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसे भी अगर मान चले अगर आप कभी ऊपर वाला भी लिख देंगे तब भी गलती नहीं होगा, टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, लेकिन ये इन्वाइटेड वाला है, इसको लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ध्यान से सुनिएगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विथ फैमिली। इतना हो गया। इसके बाद बोला जाता है क्या करने के लिए, इसके बाद बोला जाता है सिग्नेचर करने के लिए। सिग्नेचर तो भाई क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए और आप क्या हो, तो कल्चरल सेक्रेटरी हो। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है दियास कुमार और यहाँ पर कल्चरल सेक्रेटरी। और सारा कुछ हो जाने के बाद इस प्रकार से बॉक्स में आप लोगों को इस चीज़ को बंद कर देना है। इतना काम अगर कर देंगे तो आपका नोटिस क्लियर, 3 में से 3 नंबर पूरा मिलेगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग कर लीजिएगा, ये चीज़ क्लियर हो जाता है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हर एक टाइप्स का यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया कि यू आर राहुल या फिर रीचा, यानी कि तुम राहुल हो या फिर रीचा हो, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ MB इंटर कॉलेज रांची। और तुम क्या हो भाई, तो कल्चरल सेक्रेटरी हो, कहाँ के, तो MB इंटर कॉलेज रांची। ये चीज क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। यहाँ पर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। राइट ए नोटिस, यहाँ पर नोटिस लिखना है, गिविंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। यहाँ पर क्या करो, आप एक नोटिस लिखो, जो भी इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आप इस चीज़ को नोटिस में दे दो और एक नोटिस आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे ध्यान से सुनिए मेरा बात, जैसे सबसे पहला बात, यहाँ पर स्कूल का नाम, जैसे हम लोग स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम जो भी लिखते हैं, यहाँ पर आप लोग अपने से मत लिखिए, अपने से मत लिखिए। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, अपने से लिखा, अपने से लिखा ना भाई, अपने से लिखा इस क्वेश्चन में। लेकिन जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें आप लोग क्या करो, इसको अपने से मत लिखो। क्यों अपने से मत लिखो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर हमें कॉलेज का नाम दे दिया गया है। तो कॉलेज का नाम अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे तो आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर MB इंटर कॉलेज रांची दिया गया है, तो आपको वहाँ पर MB इंटर कॉलेज रांची ही लिखना है, कोई दूसरा या फिर आप अपने स्कूल का कॉलेज का नाम मत लिख दीजिए। ये एक बात क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये जो सिग्नेचर था,
ये जो सिग्नेचर था, अभी हम लोगों ने क्या किया, अपने मन से हम लोगों ने क्या किया था, अपना नाम दे दिया था। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना नाम दे दिया। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में नाम दिया रहे इस प्रकार से, तो आपको क्वेश्चन वाला ही नाम लिखना है, क्वेश्चन वाला ही नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर दो नाम दिया गया है, जैसे एक राहुल है और एक ऋचा है, तो आप लोगों में से जो भी लड़के हैं ना, आप लोग जो भी लड़के हैं, आप लोग राहुल नाम का यूज करेंगे, मतलब बॉय पार्टी, जो लड़का पार्टी है आप लोग राहुल लिखिएगा। और जो आप लोग गर्ल्स है, यानी जो अभी आप लोग गर्ल्स पार्टी जो है, आप लोग क्या करिए, ऋचा नाम का यूज करिए। बॉयज वाले राहुल नाम का यूज करेंगे और गर्ल्स वाले ऋचा नाम का यूज करेंगे। कैसे क्या करना है A to Z यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, और इसी ट्रिक के माध्यम से टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ट्रिक हमारा रहेगा यहीं पर, ठीक है, एकदम कांस्टेंट, और हम लोग इसी से लिखेंगे इस क्वेश्चन को। तो भाई सबसे पहले देख लो क्या बोला जाता है। सबसे पहले बोला जाता है कि स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम जो भी रहेगा उसको लिख देना है। और क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, MB इंटर कॉलेज रांची, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए, MB इंटर कॉलेज रांची। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें देखिए यहाँ पर एक लाइन छोड़ना होता है और फिर लिखना होता है नोटिस, तो हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया और लिख दिया नोटिस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के हमें देना है डेट, तो एक लाइन छोड़ के हमने यहाँ पर दे दिया है डेट, एक लाइन छोड़ा और दे दिया डेट। फिर एक लाइन छोड़ना है, लिखना है सब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर क्या मना रहे हैं आप लोग देख लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं फेयरवेल प्रोग्राम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फेयरवेल प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, और इसको हमने बड़ा हाथ का ABCD से ही लिखा है। फिर ट्रिक क्या कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ तक तो वही लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भाई, तो प्रोग्राम का नाम बोला है, तो प्रोग्राम का नाम में क्या है, फेयरवेल प्रोग्राम, तो हमने यहाँ पर फेयरवेल प्रोग्राम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कब मनाएंगे, जैसे 15 तारीख को नोटिस लिख रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है फेयरवेल प्रोग्राम हो सकता है हमारा 16 तारीख को हो सकता है, मतलब जो भी होगा 15 तारीख के बाद ही होगा, ठीक है। इनवाइट हम लोग किसी को भी करते हैं ना, तो जिस दिन हमारा प्रोग्राम है उससे पहले इनवाइट करा जाता है। तो यहाँ पर 15 तारीख को जिसे हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो 15 तारीख के बाद होगा। 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो आपको जो मन करे डेट यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, लेकिन 15 के बाद में ही दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिया प्रोग्राम ऑन 20 मार्च दे दिया 2023, कब से कब तक होगा, तो फ्रॉम 10 AM to 4 PM, यानी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर भाई यहाँ पे देखिए हमारा ट्रिक क्या कहता है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने लिख दिया है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें लिखना है X1 में मैंने आपको बोला है कि या तो आप फर्स्ट वाला लिखिए या फिर सेकंड वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर सेकंड वाला लिख दिया कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विथ फैमिली, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिग्नेचर में आपको क्या करना है, सिग्नेचर में आपको क्या करना है भाई, तो सिग्नेचर में आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, राहुल या फिर ऋचा, ठीक है। और राहुल और ये जो ऋचा है ये आखिर में है कौन, तो भाई ये है हमारा कल्चरल सेक्रेटरी, देखिए लिखा हुआ है क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी। तो यहाँ पर नाम लिख देना है और नाम लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है कल्चरल सेक्रेटरी। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो लड़के हैं आप लोग, लड़के वाले केवल और केवल क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर आपको लिख देना है, केवल और केवल आप लोग लिखिएगा, जैसे राहुल लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी आपको लिख देना है। लड़के वाले ऐसे करेंगे, लड़के वाले ऐसे करेंगे, ठीक है। और जो लड़की लोग जो है आप लोग, मतलब ये बॉयज़ के लिए हो गया, ये बॉयज़ के लिए हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको गर्ल्स के लिए बता देता हूँ, गर्ल्स लोग क्या करेंगे आप लोग देखिए, जैसे बॉयज़ लोग यहाँ पर राहुल नाम का यूज़ करेंगे और गर्ल्स लोग आप लोग यहाँ पर ऋचा नाम का यूज़ करिएगा, ठीक है। अपना नाम नहीं लिख देना है, या तो राहुल लिखिए या फिर ऋचा लिखिए। अगर आप लोग लड़के हैं तो राहुल लिखिए और अगर लड़की है तो ऋचा लिखिए। तो यहाँ पर ऋचा लिख देना है और यहाँ पर वही आपको लिख देना है कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है, कल्चरल सेक्रेटरी आप लोग लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों का काम बन जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग को ध्यान देना है, ऐसे आप लोगों को काम करना है। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। यू आर दीपक कुमार, देखिए यहाँ पर नाम दे दिया है, क्या नाम है, दीपक कुमार, मतलब तुम दीपक कुमार हो, तो आपको भी नाम दीपक कुमार का ही यूज करना है, ठीक है। सेक्रेटरी है हिस्ट्री सोसाइटी DA, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट ये भी होगा, ठीक है, DAV देहरादून, ठीक है। जो DAV स्कूल जो होता है DAV देहरादून है। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स फॉर ए ट्रिप टू राजस्थान। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लोग जा रहे हैं ट्रिप टू राजस्थान, यानी राजस्थान जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। इसको लेकर हमें एक नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड में,
ठीक है। तो चलिए करते हैं, जो ट्रिक रहेगा वही हमको यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले लिखना है स्कूल का नाम, और स्कूल का नाम में यहाँ पर दिया हुआ है DAV देहरादून। आप लोग इसे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, DAV देहरादून दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर DAV देहरादून लिख दिया है। एक लाइन छोड़ना है, आपको लिखना है नोटिस, तो एक लाइन छोड़ा है, हमने लिख दिया है नोटिस। फिर एक लाइन छोड़ना है, देना है डेट, फिर हमने एक लाइन छोड़ा है, दे दिया है डेट, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ना है और लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भाई यहाँ पर क्या है, ट्रिप टू राजस्थान। देखिए पिछला साल का जो मॉडल पेपर था ना, अगर आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें ट्रिप टू पुरी था, तो खैर कोई नहीं, अगर पुरी रहेगा तो पुरी लिखिए, राजस्थान रहेगा तो राजस्थान लिखिए, कोई अंतर है ही नहीं, थोड़ा तो अंतर है, ये है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलिए, फिर ट्रिक हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक हमारा कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, तो ये चीज़ भाई आपको लिख देना है, क्या लिख देना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। तो हमारा स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है भाई, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो साफ साफ दिया गया है कि ए ट्रिप टू राजस्थान, ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को सब्जेक्ट में लिख देना है, ठीक है। यहाँ एक्चुअल में यहाँ पर लिख देना है प्रोग्राम का नाम में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। फिर अब प्रोग्राम का नाम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। प्रोग्राम का नाम में क्या हो जाएगा, ए ट्रिप टू राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें देना है डेट और टाइम। देखिए अगर आप केवल डेट भी दे देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए अभी हम लोग ट्रिप जाएंगे राजस्थान, ठीक है, अब कितने बजे जाएंगे उसके लिए तो हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग आने में आप कितने बजे रिटर्न आएंगे उस चीज़ को आप लोग नहीं दे सकते हैं, इसलिए मन है तो टाइम दीजिए, नहीं मन तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, राजस्थान ऑन मार्च 20, 2023। देखिए हम लोग 15 तारीख को नोटिस डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि 20 मार्च को हम लोग राजस्थान जाएंगे ट्रिप के लिए, तो ये चीज़ हो गया। टाइम अगर नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कहता है कि बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने दे दिया है कि बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब जैसे मैंने बोला है कि एक्शन में आप जो लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए मेरे अकॉर्डिंग आप इसको लिखिए। क्यों इसको लिखिए, इसको मत लिखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब जैसे मान के चलिए स्कूल वाला, स्कूल के मास्टर लोग अगर मतलब आपको घुमाने के लिए कहीं ले जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई आप लोगों के फैमिली वाला को नहीं ले जाएगा, जो स्टूडेंट्स लोग होंगे उन्हीं को ले जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए फैमिली वाला है ना, ये इसको मत लिखिए आप लोग, ये फैमिली वाला मत लिखिए। थोड़ा सा आप लोग भी कॉमन सेंस लगाइए कि फैमिली वाला को कहाँ ले जाएगा, स्कूल के किसी ट्रिप में नहीं ले जाएगा, तो आप ये वाला लिख दीजिए कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर, मतलब जो जो जाना चाहता है वो अपने क्लास टीचर से कॉन्टैक्ट कर लो, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को ही लिख दिया है, देख लीजिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। और फिर सिग्नेचर में यहाँ पर दीपक कुमार, क्या है भाई दीपक कुमार, तो सेक्रेटरी है, कहाँ का, तो DAV हाई स्कूल का। बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये भी नोटिस हो गया आप लोगों का, और फिर इस प्रकार से आप लोगों को इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, ये भी काम आप लोगों का हो गया। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, नोटिस जो है ना, नोटिस में क्या हो रहा है, कभी कभार तो आप लोगों को जैसे कोई प्रोग्राम है, कोई ट्रिप है, कोई फेस्टिवल है, ठीक है, इस प्रकार से दिया जा रहा है। लेकिन कभी कभार क्या हो रहा है, हमें एक लॉस्ट के लिए दिया जा रहा है। मान के चलिए कि हमने कोई चीज़ खो दिया है, चाहे हमने नोटबुक खो दिया है, चाहे हमने घड़ी खो दिया है, चाहे मेरा एडमिट कार्ड हमने खो दिया है, ठीक है। इस प्रकार से जब कोई चीज़ खो जाता है तो उसको लेकर भी नोटिस लिखा जाता है। अब उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलिए अगर हमारा कोई चीज़ खो जाता है, यानी कि लॉस्ट के लिए, लॉस्ट यानी खो जाना, ठीक है, जब हमारा कोई चीज़ खो जाएगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे नोटिस में, तो ऐसे ही रहेगा, स्कूल कॉलेज जो भी नाम रहेगा उसको नाम को आपको दे देना है, एक लाइन छोड़ना है नोटिस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है डेट देना है, फिर एक लाइन छोड़ना है सब्जेक्ट देना है। और लॉस्ट के लिए आप लोग सब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर होता है कि सबसे बेस्ट है कि आप लोग हर जगह पे लॉस्ट 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 इस प्रकार से आप लोग दे दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट में दे दीजिएगा। और इससे ही जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल, बस यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग है कि आई लॉस्ट, यानी हमने भाई क्या चीज़ खो दिया है उसके बारे में आपको लिख देना है, उसका डेट दे देना है कि किस डेट को खोया था, टाइम दे देना है कि किस टाइम को खोया था, थोड़ा सा डिटेल दे दीजिएगा कि वो किस रंग का था, ठीक है, वो किस प्रकार से था, थोड़ा डिटेल दे दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इतना होने के बाद इफ़ एनीवन फाइंड इट प्लीज़ कॉन्टैक्ट, अगर ये चीज़ किसी को मिल जाता है भाई तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। आपका नाम दे दीजिए, आपका क्लास दे दीजिए, आपका रोल नंबर दे दीजिए।
दीजिए, बस आपका बेड़ा पार हो गया और इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर दीजिए, आपका ये भी नोटिस क्लियर हो जाता है। तो हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन है ना इसी पर बेस्ड है और ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। ये भी आप लोगों का मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। दोनों चीज़ को आप लोग देख लीजिए, मॉडल सेट का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। किस प्रकार से क्या होगा देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज वेल, ठीक है। मतलब इस स्कूल के आप क्या हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो। यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन द स्कूल, मैंने आपने क्या किया है, आपका जो हाथ घड़ी था वो अपने स्कूल में कहीं पर आपने मतलब खो दिया है। ड्राफ्ट ए सुइटेबल नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द डिटेल्स ऑफ द वॉच टाइम एंड प्लेस ETC। वही बात है भाई, जब भी कोई चीज़ खोएगा ना तो वहाँ पर आपको डिटेल्स देना होगा, टाइम देना होगा, प्लेस देना होगा, कहाँ पर खोया है, किस प्रकार से खोया है, A to Z। तो आपको पता चल गया है, यहाँ पर स्कूल का नाम दे दिया है, यही स्कूल का नाम आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो और आपने क्या किया, अपना जो रिस्ट वॉच है उसको आपने खो दिया है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को लिखना है। तो ट्रिक हमारा जैसा है भाई वैसे ही रहेगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने स्कूल का नाम लिख दिया है, मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज वेल। एक लाइन छोड़ना है, नोटिस देना है, एक लाइन छोड़ना है, डेट देना है, एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में लॉस्ट लिखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसके बाद हमारा ट्रिक क्या कहते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट, ठीक है। वही लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट। क्या लॉस्ट आपने किया भाई, तो माई रिस्ट वॉच, तो आपने अपने हाथ कलाई का जो घड़ी है, हाथ घड़ी जो उसको खो दिया है। कब खोया, डेट दे दीजिए, ऑन मार्च 13, 2023, ठीक है। यहाँ पर डेट हमने क्या दी, 13 मार्च को हमने घड़ी को खो दिया है। अब ध्यान से सुनिए, आप लोग अगर एक चीज़ गौर करे होंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने आपको जितना भी नोटिस बताया, यहाँ पर मैंने 15 तारीख लिखा था और यहाँ पर मैंने 15 तारीख से मैंने बोला कि आप ज़्यादा लिखो, चाहे 16 लिखो, 17 लिखो, 18 लिखो, 19 लिखो, 20 लिखो। देखिए यहाँ का बात अलग है, यहाँ का बात अलग है। मतलब कोई प्रोग्राम है भाई, तो प्रोग्राम का अगर किसी को इनवाइट देना है तो जब प्रोग्राम होगा ना, जिस डेट को प्रोग्राम होगा उससे पहले इनवाइट दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले का डेट लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग बाद का डेट लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए राजस्थान हमें घूमने जाना है तो पहले ही बच्चे लोग को बताएंगे भाई राजस्थान जाना है, तब हम लोग राजस्थान जाएंगे। तो हमने 15 तारीख को बता दिया कि भाई हमें 20 तारीख को चलना है, इसलिए इस प्रकार से डेट हुआ। मतलब यहाँ पर कम डेट और यहाँ पर ज़्यादा डेट। लेकिन अगर इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अब मान चलिए घड़ी अगर किसी का खो जाता है तो जाहिर सी बात है नोटिस घड़ी खोने के बाद लिखा जाएगा, घड़ी खोने के पहले नहीं, ठीक है। अगर मान के चलिए, ठीक है, आपके पास ये कलम है, ये वाला मान के चलिए कलम है, ठीक है, ये कलम है आपके पास, तो इस कलम का नोटिस आप तभी लिखेंगे जब ये आपका खो जाएगा, तभी लिखेंगे। खोने से पहले नहीं लिखा जाएगा। खोने से पहले भाई तो मेरे पास है, इसके लिए नोटिस क्या लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो वही यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। इसलिए डेट को हमने देखिए यहाँ पर 15 दे दिया है, यहाँ पर कम दिया है, क्योंकि हम लोग नोटिस को लिख रहे हैं 15 तारीख को और मेरा जो घड़ी है ये 13 तारीख को ही खो गया है। बात क्लियर हो गया। इसीलिए इस प्रकार से आप लोग करना है। और ये भाई क्लास 12 में पढ़ते हैं, इतना तो आपके अंदर भी दिमाग होगा, आप लोग भी समझ सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से डेट दिए हैं, डेट में कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि घड़ी पहले खोएगा उसके बाद नोटिस होगा। अब ये नहीं कि पहले नोटिस लिख देंगे उसके बाद घड़ी खोएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पर थोड़ा टाइम दे देते हैं कि ड्यूरिंग लंच टाइम। तो ये जो घड़ी हमारा खोया था, किस टाइम खोया था, लंच टाइम में ये घड़ी हमारा खो गया था। द कलर ऑफ दिस वॉच इज गोल्डन, मतलब इस घड़ी का जो रंग था किस कलर का था भाई, गोल्डन कलर का था। हमने ये भी एक डिटेल दे दिया थोड़ा सा, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर इसमें बोला गया है कि टाइम दो, प्लेस दो, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स दो, तो हमने सब कुछ दे दिया। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमारा ट्रिक क्या कहता है, इतना होने के बाद डेट टाइम डिटेल्स देने के बाद इफ़ एनीवन फाइंड इट प्लीज़ कॉन्टैक्ट। तो भाई हमने लिख दिया है, देख लो यहाँ पर कि इफ़ एनीवन फाइंड इट प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अगर ये किसी को भी मिल जाता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया गया है, किसी का भी नाम नहीं दिया गया है। जब किसी का भी नाम नहीं दिया रहेगा तो आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, क्लास दे दिया, रोल नंबर दे दिया और मेरा नोटिस खत्म हो गया। तो मैंने देखिए हर एक टाइप का, हर एक वैरायटी का आप लोगों को यहाँ पर नोटिस बता दिया। शायद आप लोगों को नोटिस समझ में भी आ गया होगा। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पर काम करिएगा, देखिए पिछला साल जो क्लास 12 का जो मैंने नोटिस बताया था ना, क्लास 12 का जो पिछला साल मैंने आप लोगों को नोटिस बताया था, एक्चुअल में आप लोगों को नहीं बताया था, आप लोगों से जो सीनियर था उन लोगों को बताया था। तो आप क्या करिए, मेरा क्लास 12 का जो मेरा पहले वाला जो पुराना वाला वीडियो है ना, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अभी मैंने आप लोगों को हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया। आपके पास बुक्स होंगे, आप लोग बुक्स को निकालिए, वहाँ से करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में कमेंट करिए। इतना तो यहाँ पर मैं आपको, देखिए यहाँ पर मैं आपको 100% का गारंटी देता हूँ कि आप लोग हर एक नोटिस को लिख देंगे, आपको कुछ भी पढ़ने का रटने का जरूरत नहीं है। तो चलिए भाई हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।